सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाए। सच्ची भक्ति वही है जो सभी प्राणियों में ईश्वर। जब महादेव जी ने हनुमान जी और गणेश जी को ज्ञान दिया, एक बार कैलाश के निकट एक विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव विराजमान थे। उनके मुख पर दिव्य दिव्य तेज था और चारों ओर अद्भुत शांति व्याप्त थी। उनके सामने भगवान गणेश और हनुमान जी बैठे थे। दोनों ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक थे। गणेश जी बुद्धि और विवेक के प्रतीक थे, जबकि हनुमान जी भक्ति, सेवा और समर्पण के स्वरूप। दोनों ने हाथ जोड़कर महादेव से पूछा, प्रभु, संसार में सबसे महान कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए वही सबसे महान है। हनुमान जी ने पूछा, प्रभु, क्या देवताओं से भी कोई महान हो सकता है? महादेव जी ने उत्तर दिया, हाँ वत्स, गुरु का स्थान देवताओं से भी ऊंचा माना गया है, क्योंकि गुरु ही जीवन को परम सत्य का मार्ग दिखाता है। फिर महादेव जी ने दोनों को वह दिव्य श्लोक सुनाया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु ही ब्रह्मा है जो ज्ञान का सृजन करते हैं, गुरु ही जीवन है, गुरु ही विष्णु है जो ज्ञान की रक्षा करते हैं, गुरु ही महेश्वर हैं जो अज्ञान का नाश करते हैं, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म हैं। ऐसे श्री गुरु को मेरा प्रणाम। महादेव जी ने आगे कहा, गणेश, तुम्हारी बुद्धि तभी पूर्ण होगी जब उनमें विनम्रता होगी। हनुमान, तुम्हारी भक्ति तभी पूर्ण होगी जब उसमें ज्ञान का प्रकाश होगा। फिर शिव जी बोले, ज्ञान और भक्ति दो मार्ग नहीं हैं। जब दोनों एक हो जाते हैं तभी आत्मा परम सत्य तक पहुंचती है। हनुमान जी ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। गणेश जी ने उन वचनों को अपने ताड़पत्र पर लिख लिया। कहा जाता है कि उस दिन महादेव ने संसार को यह संदेश दिया कि ज्ञान बिना भक्ति अधूरा है और भक्ति बिना ज्ञान अंधी है। दोनों का संगम ही मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। सच्चा गुरु वही है जो हमें स्वयं से मिलवा दे और सत्य का मार्ग दिखा दे। हर हर महादेव। महादेव जी ने फिर दोनों की ओर प्रेम से देखा और बोले, वत्स, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। जो अहंकार को त्याग देता है वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है। गणेश जी ने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, अहंकार का नाश कैसे होता है? महादेव जी बोले, सेवा, सत्संग और गुरु की आज्ञा का पालन करने से मन निर्मल होता है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से आपका स्मरण करते तो क्या उसे भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, जो श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का स्मरण करता है उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ज्ञान स्वयं उसके हृदय में प्रकट होता है। फिर भगवान शिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि दोनों पर डाली और बोले, सदैव सत्य बोलना, धर्म का पालन करना और किसी प्राणी का अनावश्यक सहित अहित मत करना, यही श्रेष्ठ साधना है। गणेश जी ने उन दिव्य वचनों को पुनः अपने ताड़पत्र पर लिखा। हनुमान जी ने भाव विभोर होकर महादेव के चरणों में प्रणाम किया। कैलाश पर्वत का वातावरण हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। कहा जाता है कि जिसने भी इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाया उसके जीवन में शांति, सद्बुद्धि और भक्ति का प्रकाश स्वयं प्रकट हो गया। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को विनम्र बनाए। सच्ची भक्ति वही है जो सभी प्राणियों में ईश्वर का स्वरूप दिखाए। और सच्चा जीवन वही है जो सत्य, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चले। हर हर महादेव। मित्रों, यह कथा अच्छी लगी तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।